हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम जूही बंसल है। आज हम करेंगे टेक्नोलॉजिकल गैप थ्योरी। ये भी आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट थ्योरी है और यूजीसी नेट एग्ज़ाम के में इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स की हर थ्योरी ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसकी आपको अंदर की डिटेल नहीं पूछेंगे, आपको इनकी स्टेजेस के बारे में पूछेंगे, ये किस ऑथर ने दी है, ठीक है, इसका टाइम पीरियड पूछेंगे, ठीक है। तो आपको इस थ्योरी के बारे में भी नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाली नहीं है, पर फिर भी इसका सीक्वेंस पूछ लेते हैं, मैच द कॉलम्स में आ जाता है, तो इसलिए आपको ये थ्योरी आनी चाहिए। ये किसने दी थी, क्या कह रही है, इसकी स्टेजेस कितनी है और इस स्टेजेस में क्या क्या कहा हुआ है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले जो मेरे चैनल पे न्यू है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं हमारी टेक्नोलॉजिकल गैप थ्योरी। तो टेक्नोलॉजिकल गैप थ्योरी टेक्नोलॉजी से ही पता चल रहा है कि ये सारी की सारी थ्योरी किस पे है, टेक्निक पे बेस्ड है। ये किस पे बेस्ड है, टेक्निक पे। ये हमारी टेक्निक, अब मैंने जो प्रीवियस मेरी वीडियोस में क्या बताया था कि जो टेक्निक होती है, टेक्नोलॉजी होती है, वो हमारी सेम रहती है या वो हमारी फिक्स्ड रहती है। मतलब वो हर थ्योरी में मैंने कंसिस्टेंटली बताया था कि ये सेम है, फिक्स्ड है। बट अब इस थ्योरी में जो जिस ऑथर ने दी है वो क्या कह रहे हैं कि टेक्नोलॉजी भी हमारे ट्रेड में बहुत इफेक्ट डालती है, ठीक है। तो उसको हम आज स्टडी करेंगे। तो ये किसने दी थी, सबसे पहले ये दी थी एमवी पोजनर ने 1961 में, ठीक है। अब इसमें क्या कहते हैं कि जो हमारी टेक्निक है यानी हमारी जो टेक्नोलॉजी है उसका हमारी ट्रेड पे बहुत इफेक्ट पड़ता है। तो वो कहते हैं ट्रेड पे इसका भी इफेक्ट पड़ता है। जब भी हमने टेक्नोलॉजी इंटरनेशनल की थ्योरी स्टार्ट करी थी तो धीरे धीरे हम उसके आगे एक्सटेंशन ही करते जा रहे हैं। तो ये टेक्नोलॉजी भी आगे एक्सटेंशन ही है कि वो कहते हैं नहीं, ट्रेड पे टेक्निक्स का भी इफेक्ट पड़ता है, उससे भी हमारा ट्रेडिंग पे इफेक्ट पड़ता है। तो वो कहते हैं ये एक टेक्नोलॉजी हमारी एक ये क्या है, एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है जो हमेशा चलती रहती है, जो हमारे पैटर्न को इफेक्ट करती है। यानी जो हम ट्रेड कर रही है, जिस वे से कर रही है, तो उसको भी इफेक्ट करती है। अब इसके अजम्पशंस देख लेते हैं, जैसे हम हर थ्योरीज में करते हैं अजम्पशन। 2 कंट्रीज है, सिमिलर फैक्टर ऑर्नामेंट है, डिमांड कंडीशन सिमिलर है, प्री ट्रेड फैक्टर भी सिमिलर, टेक्नोलॉजी क्या है, अब ये डिफरेंट है, ठीक है। इसमें ये अलग पॉइंट आ गया। अब थ्योरी देख लेते हैं। थ्योरी कहती है कि यहाँ पे क्या है, सीक्वेंस है, इनोवेशन, मतलब कि टेक्निक्स क्या है, टेक्नोलॉजी जो हमारी जैसे कंप्यूटर्स में आती है, जैसे हम कंप्यूटर देखते हैं, जैसे जैसे चेंज आ रहा है कंप्यूटर के अंदर कितना, तो टेक्नोलॉजी भी वही है कि ये इसमें क्या इनोवेशंस आते हैं, न्यू प्रोडक्ट बनाते हैं हम, कोई नई टेक्निक लगा के हम उसके अंदर चेंजेस ला के फिर एक और प्रोडक्ट का इंट्रोडक्शन करते हैं, उसको ही कहते हैं इनोवेशन। तो टेक्नोलॉजी भी हमारी क्या है, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है जिसमें हम लगातार कुछ ना कुछ न्यू लाने की कोशिश करते रहते हैं। तो ये ही टेक्नोलॉजिकल गैप थ्योरी कहती है। इसमें क्या कहते हैं कि हमारा क्या है, सीक्वेंस चलता रहता है, हम इनोवेशन करते रहते हैं। इनोवेशन जब करते हैं तो इससे हमारे ट्रेडिंग पे इफेक्ट भी करता है। तो जब भी कोई फर्म इनोवेट करती है ऑब्वियसली वो प्रॉफिटेबल तो होगी ही होगी, देन वो प्रॉफिटेबल भी होगी, देन उसको क्या टेम्परेरी मोनोपोली भी मिलेगी ही मिलेगी। क्योंकि मान लो जो लैपटॉप आए हैं, जैसे कि हमारे लैपटॉप है, पहले वो आए थे इनोवेट करके ही बनाए हैं, इनोवेशन में लेके आए हैं कि हमारा कंप्यूटर पहले था कि हमें कीबोर्ड चाहिए, माउस चाहिए, सीपीयू चाहिए, देन लैपटॉप आए उसमें हमें कुछ नहीं चाहिए। तो ये था एक इनोवेशन। तो जब हमने ये इनोवेशन किया, प्रॉफिटेबल था, टाइम भी कम लगता था, ठीक है। तो इससे क्या एक तरह से मोनोपोली भी मार्केट में आई थी। देन उसको हमने क्या किया, एक्सपोर्ट करते रहे, क्योंकि बाहर की कंट्रीज में ये सब नहीं मिल रहा था। तो एक तरह से हमें एब्सोल्यूट एडवांटेज भी हो रहा था। पर यहाँ कहते हैं आफ्टर सम टाइम द प्रॉफिट ऑफ इनोवेटिंग फर्म अनकरेज इमिटेशन, मतलब कि जैसे जैसे यहाँ प्रॉफिट बढ़ता जा रहा था वैसे वैसे ये अनकरेज कर रहा था, दूसरी कंट्रीज क्या इसे अपनाने की कोशिश कर रही थी। अब इसमें कह रहे हैं कि वो अभी भी एक्सपोर्ट करे, चाहे दूसरी कंट्रीज इमिटेट कर रही है, कॉपी करने की कोशिश कर रही है, पर फिर भी एक्सपोर्ट हो रहा है, अभी भी कंपैरेटिव एडवांटेज है, क्योंकि दूसरी कंट्रीज के कंपैरिजन में अभी भी हम सस्ता सही बना रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी टेक्नोलॉजी में चेंज लाने की जरूरत है। जब तक वो चेंज नहीं करेंगे, न्यू प्रोसेस सीखेंगे,
जैसे कि यहाँ लिखा न्यू प्रोसेस लिखेंगे, प्लांट चेंज करेंगे, इक्विपमेंट चेंज करेंगे, तब जाके वो प्रोड्यूस कर पाएंगे। ठीक है, तो हमें उसके लिए भी टाइम चाहिए, तो वो इमिटेशन गैप हो गया या टेक्नोलॉजिकल गैप हो गया। देन अकॉर्डिंग टू पोजनर, तो पोजनर कहता है हमारे पास कितने तरह के गैप है, 3 है, 3 उसके हमारे कंपोनेंट है। तो फर्स्ट आ गया हमारा फॉरेन रिएक्शन लैग, डोमेस्टिक रिएक्शन लैग एंड लर्निंग पीरियड। फॉरेन रिएक्शन लैग, तो सबसे पहले फॉरेन रिएक्शन लैग जो हमारी, जैसे ये ए कंट्री है हमारी और ये बी कंट्री है, ये हमारी इनोवेटिंग कंट्री है, इनोवेटिंग मान लो या एक्सपोर्टिंग कंट्री मान लो, कुछ भी। तो जिसने भी इंट्रोड्यूस करा है न्यू प्रोडक्ट, तो वो जो टाइम लेगी, मान लो उसको अपना न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करने में 2 इयर्स का टाइम लगा है। ठीक है, उसने टेस्टिंग करी, सब कुछ करके देखा, 2 साल लगे। ठीक है, उसको फॉरेन रिएक्शन लैग कहेंगे। सेकंड रिएक्शन, ओ सॉरी, यहाँ पे सेकंड रिएक्शन लैग नहीं आएगा, यहाँ पे डोमेस्टिक रिएक्शन लैग आएगा। डोमेस्टिक रिएक्शन लैग जो अदर डोमेस्टिक प्रोड्यूसर, यानी जो बी है, मान लो 2 सालों बाद जो लैपटॉप है वो बहुत पॉपुलर हो गई है, तो अब दूसरी कंट्री क्या करेगी, उसको फॉलो करने की कोशिश करेगी, तो वो टाइम पीरियड। देन थर्ड लर्निंग पीरियड। ठीक है, अभी 2 साल तो हमें खुद को लगे, फिर हमने एक्सपोर्ट किया, मान लो 3 साल तक तो हम बना रहे थे पर बन नहीं रहा था, हम एक्सपोर्ट ही करें, पर अब चौथे साल क्या हुआ, हमने बी कंट्री ने ही उसे बना ही लिया, तो वो हो गया हमारा लर्निंग पीरियड। ठीक है, तो इस तरह से 3 है। एक और आ जाता है डिमांड लैग। ठीक है, यहाँ पे आएगा डिमांड लैग। तो ये कौन सा है, ये कंज्यूमर का है टाइम पीरियड, जो कि जैसे कि 2 सालों में तो हमने बनाया है। ठीक है, उसके बाद दूसरी बी कंट्री में जाके कितनी कंजप्शन करिए, कितना टेस्ट बैठा है उनका, जैसे कोई भी चीज हम लेते हैं तो अभी न्यू है तो अच्छी नहीं लगती, धीरे धीरे टेस्ट आता है, तो ऐसे ही उस टाइम पीरियड को डिमांड लैग कहते हैं। ठीक है, अब इधर हमने ले लिया है टाइम। ठीक है, यहाँ पे हमने ले लिया एक्सपोर्ट, तो ये ए कंट्री का दिया हुआ है और बी का। ठीक है, ये यहाँ पे फिगर में देखते हैं, तो यहाँ पे ये क्या है, यहाँ T0 पॉइंट पे, यहाँ पे जैसे कि लिखा हुआ है द इनोवेटिंग कंट्री वर्टिकल एक्सिस अप टू पॉइंट T0, यहाँ लिखा है अप टू 2 नो ट्रेड, यानी 0 पॉइंट पे कोई ट्रेड नहीं है। अभी हमने इंट्रोड्यूस करा है, जैसे हमने इंट्रोड्यूस किया हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, एक्सपोर्ट कर रहे हैं दूसरी बी कंट्री को, पर मान लो अगर बी कंट्री अच्छी है और उसने अगर कॉपी कर लिया है प्रोडक्ट, तो उनके क्या होंगे, ए कंट्री के एक्सपोर्ट नीचे चले जाएंगे, सॉरी ए कंट्री के क्या होंगे, एक्सपोर्ट नीचे को चले जाएंगे, क्योंकि बी ने उसे इमिटेट कर लिया। तो इसमें क्या है, टेक्नोलॉजिकल गैप कम है। पर अगर बी कंट्री ने अभी तक उसे नहीं अपनाया, उसे नहीं सीख पाए, तो इसके एक्सपोर्ट कंटिन्यू चलते रहेंगे, इसके एक्सपोर्ट कंटिन्यू चलते रहेंगे और मैक्सिमम टाइम लिमिट पहुंच गया कि यहाँ तक स्टेबल रहेंगे। पर अब यहाँ पे आके तो उसने बी ने सीख ही लिया, बी ने यहाँ आके तो सीख ही लिया, इसकी वजह से इनके ये एक्सपोर्ट है वो नीचे की तरफ चले गए। अब जो टाइम T6 है, T6 में कहते उसके यहाँ एक्सपोर्ट 0 हो रहे हैं। अगर तो ए कंट्री क्या है, ए कंट्री अगर न्यू प्रोडक्ट लेके आ रही है, न्यू प्रोडक्ट लेके आ रही है तो उसके एक्सपोर्ट बढ़ जाएंगे। पर अगर वो न्यू प्रोडक्ट लाने में फेल हो जाती है तो फिर उसके इंपोर्ट करने की नौबत आ जाएगी, वो एक्सपोर्ट नहीं कर सकती, क्योंकि जो बी कंट्री है उसके पास अब क्या आ गया है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उसकी क्या हो गई है, कम हो गई है। ठीक है, उसे नए चीप रिसोर्सेस मिल गए हैं, उसको टेक्नोलॉजी समझ ली उसने, जिसकी वजह से वो अब इजीली सस्ता बना पा रही है। ठीक है, तो ये होती है हमारी टेक्नोलॉजिकल गैप थ्योरी। तो इसके अंदर भी थ्योरी में यही लिखा है, यहाँ पे टाइम T0 है, नो ट्रेड टेक प्लेस। इस पॉइंट पे कंट्री ए क्या कर रही है, इंट्रोड्यूस कर रही है न्यू प्रोडक्ट। ठीक है, कंज्यूमर इमिटेटिंग कंट्री बी बिकम अवेयर है, तो उसने स्टार्ट कर लिया, कंज्यूम कर लिया। ठीक है, और कंट्री ए ने क्या कर दिया, एक्सपोर्ट शुरू कर दिया। इन केस कंट्री बी अनेबल, अगर वो कंट्री बी अनेबल है अडॉप्ट करने के लिए, तो वो कंट्री एक्सपोर्ट करती रहेगी, जब तक करती रहेगी, टाइम T3 तक। ठीक है, फिर T0 से T3 क्या बन गया हमारा, डिमांड लैग। अगर न्यू टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर ली है कंट्री बी ने, तो टाइम T2 में ही, ठीक है, यहीं पे कर ली, तो उसके एक्सपोर्ट कम चले जाएंगे। ठीक है, कंट्री बी देन रिवर्स देम विद द ट्रेड चीजें एट पॉइंट 2 तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, फिर इफ द इमिटेशन गैप वर लॉन्गर एंड प्रोड्यूसर, अब यहाँ पे लिखा है कि अगर नहीं कर पाते हैं तो टाइम T4 तक पहुंच जाएंगे, यहाँ तक आ जाएंगे।
ठीक है। तो कंट्री बी अब यहाँ पे तो उसको करनी ही पड़ेगी, अब वो क्या करेंगे, कर लेंगे, और जिससे एक्सपोर्ट कम हो जाएंगे, 0 तक आ जाएंगे। तो इससे अब वो जो 2 पॉसिबिलिटी मैंने बताई है ये वही लिखी, अगर ए फेल हो जाता है तो उसके जो एक्सपोर्ट है वो और नीचे चल जाएंगे, इंपोर्ट करने की नौबत आ जाएगी। सेकंड पॉसिबिलिटी में अगर न्यू इंट्रोड्यूस कर देता है देन फिर उसके एक्सपोर्ट इंक्रीज हो जाएंगे, ठीक है, जैसे कि शोन किया हुआ है फिगर के अंदर। तो यही थी हमारी टेक्नोलॉजिकल गैप थ्योरी। तो इसी के साथ हमारी वीडियो खत्म होती है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।